आज हम छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब लोकतंत्र व्यवस्था का संकट, इसका मतलब क्या हुआ भाई? जो हमारा लोकतंत्र चल रहा है इसके अंदर कोई ना कोई इसको खत्म होने की कगार पर आ गया था, संकट आ गया था भाई। कहीं जो है ये हमारा लोकतंत्र बच जाए, नहीं खत्म ना हो जाए। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं लोकतंत्र का व्यवस्था का संकट। 1967 में चौथे आम चुनाव हुए थे। उसके बाद जब पांचवें आम चुनाव 1971 में हुए, उस समय कांग्रेस और इंदिरा गांधी भारी बहुमत से विजयी हुई, जीती थी। लेकिन उसने जब वो विजयी हुई थी, उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो उस समय इंदिरा गांधी काफी लोकप्रिय हो चुकी थी, प्रसिद्ध हो चुकी थी। लेकिन उस समय की जो राजनीति थी वो बड़ी तीखी थी, अच्छी नहीं थी, अच्छी राजनीति नहीं थी। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस समय जो राजनीति बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो है वो खुद तो ठीक थे। अब आप कहते वो कैसे ठीक थे? क्योंकि उन्होंने विपक्ष पार्टियों को भी अपने सरकार में, अर्थात अपने मंत्रिमंडल में आमंत्रित किया था। जैसे समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जी थे, उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया था। और विपक्ष पार्टियों को भी, नेताओं को जो है आमंत्रित किया था। लेकिन वो सबको साथ लेकर चलने वाले थे। और लेकिन जो 1971 में जो इंदिरा गांधी विजयी हुई कांग्रेस आर के रूप में, उस समय राजनीति और उसकी राजनीति में बहुत फर्क था। अब वो तो सबको साथ लेकर चलने वाले थे नेहरू जी, लेकिन ये जो नेता थे ये एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा थी इनकी आपस में, एक दूसरे को देखकर जो है खुश नहीं थे, अपने आदमी को भी जो है दूर रखना चाहते थे। इस प्रकार की जो है उस समय राजनीति थी। अब ऐसी राजनीति को देखते हुए सरकार और न्यायपालिका के रिश्ते में जो तनाव आ गया। अब आप ये देखिए कि तनाव कैसे आ गया। सरकार ये कह रही थी कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं गरीबों के लिए, लेकिन जो है न्यायपालिका बीच में रोड़े अटकाती है। भाई ये जो है हम जो सरकार के लिए, सरकार जो है गरीबों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए अच्छी नीतियां बना रहे हैं, उनकी भलाई के लिए। लेकिन सरकार ये कहती है कि आप संविधान के अनुसार नहीं बना रहे, असंवैधानिक रूप से जो है नीतियां बना रहे हो, तो इसलिए आप जो है इस प्रकार की नीति नहीं बना सकते, उसको रोक लगा देती है। तो सरकार ये कहती है भाई न्यायपालिका जो है ना गरीबों के लिए अच्छा काम करने नहीं देती। तो ये जो है इस प्रकार की जो कार्य थे, इनके जो है न्यायपालिका और सरकार के बीच में तनाव बहुत चल रहे थे, खींचातानी चल रही थी। अब इसका जो है पूरी विस्तार से जो है आगे मैं इसी पाठ में बताऊंगा आपको। अब आप ये देख लेते हैं आगे आर्थिक संदर्भ में। अब आर्थिक संदर्भ क्या था? 1971 में जब चुनाव हुए थे तो इंदिरा गांधी इस रूप में जीती थी, उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और उन्होंने ये कहा था भाई अब मैं जो है गरीबी दूर कर दूंगी। और लोगों ने इसी जो है नारे को देखते हुए उनके भाई इंदिरा गांधी को यदि वोट दे देंगे तो गरीब कम से कम गरीबी कुछ तो दूर हो जाएगी। लेकिन जब वो विजयी हुई उसके बाद आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होगी। उसी समय 1971 में ही के बाद जो है देखा बांग्लादेश का संकट आ गया था। अब जब वो संकट आया, 80 लाख शरणार्थी भारत में आए। अब भारत में 80 लाख शरणार्थी यदि आ जाएंगे, हम जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, अब वो संसाधन 80 लाख लोग भी करेंगे। अब वो संसाधनों पर बोझ तो ज्यादा पड़ गया। हमारे लिए संसाधन, यहाँ के लोगों के लिए संसाधन कम हो गए। तो जब संसाधन कम हो गए तो गरीबी और हो जाएगी और समस्या हो जाएगी। इस तरह जो है आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होगी। और उसी के दौरान 1971 में ही पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ जो है भारत का युद्ध हो गया था। अब भारत का जब युद्ध हुआ तो आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। आर्थिक स्थिति, लोग जो है और गरीबी का जीवन बिताने लगे। गरीबी दूर करनी थी, उसके लिए और ज्यादा गरीब हो गए। अब जब जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसके बाद युद्ध समाप्ति के बाद, इससे पहले जो है अमेरिका भारत की जो है हर एक क्षेत्रों में मदद करता था, सहायता करता था। अब उसने हर एक क्षेत्रों में जो है सहायता करनी छोड़ दी। अब और संकट आ गया। अब उधर से तो जो है भारत के साथ युद्ध हो गया पाकिस्तान का, वो जो समस्या होगी, उधर से देख कर जो भारत अमेरिका जो मदद करता था वो भी जो उसने हर एक क्षेत्र में मदद करनी, सहायता करनी बंद कर दी। ये भी समस्या आ गई। अब और आगे क्या देखते हैं, उसी दौरान मानसून असफल हो गया था। मानसून असफल का मतलब जो है सूखा पड़ गया था, बरसात भी नहीं आई थी। अब यदि बरसात ही नहीं आएगी फिर क्या हो जाएगा, सीधा सा मतलब है जब सूखा ही पड़ गया तो जो पैदावार तो नहीं होगी। अब पैदावार नहीं होगी तो जो है किसानों के लिए समस्या हो जाएगी और लोगों के लिए समस्या होगी। अनाज तो सभी लोगों को जरूरत है, तो इसलिए जो है और समस्या, आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होगी। अब उसी के दौरान, उसी समय 1973-74 में हमें अभी देखा जो है इजराइल और अरब देशों का जो है ना युद्ध हो गया था। अब युद्ध हो गया, युद्ध होने के बाद क्या हुआ, फिर जो है तेल की कीमतें बढ़ गई और वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गई। अब और वस्तुओं की कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो बढ़ी क्यों, एक जो है अमेरिका ने मदद करनी बंद कर दी, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, तो जो है इस प्रकार के जो हमारे भी उस समय जो देश में चुनाव हुए थे, ये ऐसी स्थिति को देखते हुए कई चीजों में जो कीमतों में वृद्धि होगी। और अब इजराइल और अरब देशों का जो युद्ध हुआ तो जो है तेल की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अब तेल की कीमतों बढ़ोतरी होगी तो साथ साथ जो है फिर क्या हुआ, तेल की कीमतों में और चीजों में जो है कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई। कितनी बढ़ोतरी कर दी गई, 23% से लेकर 30%। अब इतनी बड़ी बढ़ोतरी करना तेल में या और वस्तुओं में, तो लोग कहां तक भुगत सकते हैं, नहीं भुगता जा सकता। इस प्रकार जो है आर्थिक स्थिति और ज्यादा जो है खराब हो गई। अब वो तो गरीबी दूर कर रही थी इंदिरा गांधी, लेकिन गरीबी जो है उतनी भी रह जाती, उतनी वो भी समस्या का हल नहीं हो पाया। ये भी जो है एक बहुत भारी समस्या आ गई। अब आगे फिर और देखते हैं आप अगली बात देखते हैं। अब उसी के दौरान हमने देखा जनवरी गुजरात और बिहार का आंदोलन। अब गुजरात और बिहार का आंदोलन अब 1974 में ही जनवरी में जो है गुजरात में जो है आंदोलन छेड़ दिया। अब आंदोलन किसने छेड़ा, आंदोलन जो है ये वहां के विद्यार्थियों ने, छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। अब क्यों छेड़ा गया आंदोलन, ये आप पीछे अभी मैंने आपको बताया, खाद्यान्न की वस्तुओं में जो है कीमतों में बढ़ोतरी होगी और गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई और साथ साथ भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए वहां के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। अब जो आंदोलन शुरू कर दिया तो जो है वहां की बाद में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, उस आंदोलन में काफी जो विपक्षी नेता थे उस आंदोलन के साथ चले गए, क्योंकि वो तो मौका देख रहे थे, वो तो सोच रहे थे भाई जो ये सरकार आई है ये खत्म हो जाए, वो उसके साथ चले गए नेता। अब नेता चले गए तो विपक्ष पार्टियों ने जो है ये कह दिया ऐसे करो भाई यहाँ पर जो है दोबारा चुनाव कराए जाए। अब जो है काफी जोर दे दिया गया जो दोबारा चुनाव कराने के लिए। अब दोबारा चुनाव जब कराने के लिए जो मुरारजी देसाई समाजवादी नेता थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये कह दिया भाई या तो चुनाव करा दिया जाए गुजरात में, वरना जो है भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा और जो है जब तक चुनाव नहीं कराओगे भूख हड़ताल से नहीं उठूंगा, चाहे मृत्यु हो जाए। तो आखिरी में ऐसे दबाव के कारण जो है वहां पर चुनाव कराने पड़े गुजरात के अंदर 1975 में। जब वहां चुनाव करवाए तो जो है कांग्रेस वहां पर हार गई। अब वो कांग्रेस जो चुनाव तो नहीं कराना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में कराने पड़े और जो कांग्रेस उसमें हार गई। और उसी के दौरान जैसे जनवरी 1974 में जो है गुजरात आंदोलन छात्रों का चला था, इसी तरह जो है बिहार में जो है मार्च 1974 में जो वहां भी आंदोलन चल गया, वहां भी छात्रों का ही आंदोलन चला। अब वो जो आंदोलन चला, उन्होंने जो आंदोलन चलाया वो भी यही कारण था उनका भी, भाई खाद्यान्न में जो है जो खाद्यान्न की जो वस्तुएं थी उनमें की कीमतों की बढ़ोतरी हो जाना, गरीबी अधिक से अधिक हो जाना, भ्रष्टाचार ज्यादा से ज्यादा फैल जाना। तो इन कारणों से देखते हुए वहां भी छात्रों ने आंदोलन कर दिया। अब वो जो आंदोलन चला, उन छात्रों ने
जो है अपने जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनको जो है आह्वान किया, भाई जो है तुम हमारे साथ आओ। भाई उन्होंने जो है वो बोले भाई तुम्हारे साथ तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है दो, मेरी दो शर्तें हैं, तो भाई वो तुम्हारे को माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, बताओ आपकी क्या शर्तें हैं। उनका एक तो शर्त ये है कि जो आंदोलन होगा शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है वो गांधीवादी विचारक थे, वो जो है हिंसा के पक्ष में नहीं थे, अहिंसावादी थे वो तो एक तो बोला ये बात। दूसरी बात, केवल जो है हमारा जो ये आंदोलन है ये बिहार और गुजरात तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में जो है ये हम जो है इसका आंदोलन ले जाएंगे। तो छात्रों ने इस दोनों बातों को स्वीकार कर लिया। तो जयप्रकाश नारायण जी ने इस बात को देखते हुए उनके साथ हो गए। अब जो है जो उनके साथ जब जयप्रकाश जी गए तो और भी जैसे भारतीय जनसंघ जो है पार्टी थी वो भी जो है उनके साथ जयप्रकाश जी को देखकर वो भी चली गई, भारतीय लोकदल वो भी चली गई। और जो जिस समय जो कांग्रेस के दो टुकड़े हुए थे और उसमें कांग्रेस आर थी, इंदिरा गांधी वाली आर थी, और सिंडिकेट वाली जो है ओ थी, जो कांग्रेस ओ थी वो भी जो है जयप्रकाश जी के साथ चली गई, और भी लोग जो है काफी जयप्रकाश जी के साथ चले गए। अब आप ये कहते भाई उनके साथ जाने का क्या, भाई उनके पास इतने लोग कैसे चले गए, क्योंकि उनकी इतना सम्मान था, वो एक बार आवाज मार देते थे तो लाखों लोग उनके पीछे हो जाते थे। तो उनको पता था यदि इंदिरा गांधी के टक्कर लेने वाला कोई है तो जयप्रकाश जी है, जेपी जी है, वो टक्कर ले सकते हैं और कोई इतना टक्कर लेने वाला नहीं है। तो इसलिए सभी लोग जो उसके साथ चले गए, तो उन्होंने जो है संपूर्ण क्रांति का जो है आह्वान कर दिया और ये कह दिया भाई जो है दिल्ली के अंदर जो है इसकी बहुत बड़ी जो है रैली होगी और जो है रामलीला मैदान में वहां पर जो है भाई रैली होगी और इसके लिए जो सारे लोग जो तैयार हो गए। अब जो है उनकी जो रैली की गई तो इतनी बड़ी रैली, आज तक बड़ी रैली इतनी नहीं हुई होगी। जो आज जो ग्राउंड है वो ग्राउंड जो है पहले तो वहाँ अब तो जो वहाँ पे मकान मुकुर कुछ बन गए हैं, लेकिन पहले सारी जगह खाली थी, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर बहुत बड़ा जो है वहाँ पर रैली हुई थी। अब उन्होंने फिर क्या कहा था, रेलवे कर्मचारियों को उनको भी कह दिया तुम भी हमारे साथ आओ। अब सरकार ने ये सोचा यदि जो हम इनके ये चले गए तो हमारा दैनिक जो कार्यक्रम है, रोज का जो काम है रेल का, वो सारा समाप्त हो जाएगा, हमारी कमाई बंद हो जाएगी। बड़ी जो है उनके सामने इस प्रकार की जो है समस्या आनी भाई जो उनको लग रहा था। अब अगली बात देख लेते हैं थोड़ी सी